How to reduce belly fat? This is the most common question asked and requirement of many people. तो आज हम इस वीडियो में बेली फैट को कैसे कम कर सकते हैं आसानी टिप्स के साथ। आज ये वीडियो उसी के लिए है। हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग ईट राइट एंड लाइट विद डाइटिशियन वेनू। बेली फैट हम सब में होता है और हम सब इससे जल्दी से जल्दी छुटकारा पाना चाहते हैं। वो चाहे वेट लॉस जर्नी हो या मसल्स बिल्डअप करने की जर्नी हो या मसल टोन करने की जर्नी हो। एक्चुअली बेली फैट के बहुत सारे कॉजेज़ हो सकते हैं। वो चाहे स्ट्रेस भी हो सकता है या सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो सकता है या लैक ऑफ एक्सरसाइज हो सकता है या ओवर एक्सरसाइज हो सकता है, लैक ऑफ न्यूट्रिशन हो सकता है या ओवर न्यूट्रिशन हो सकता है, या लैक ऑफ स्लीप हो सकता है, स्लीपिंग पैटर्न अच्छा नहीं हो, ये भी एक कारण हो सकता है। तो यानी तो हम फैट डाइट पे हैं और बहुत सारे जो विटामिन्स एंड मिनरल्स हैं वो हमारी बॉडी को नहीं मिल पा रहा है सही मात्रा में। तो इसके कारण भी जो है वेट लॉस तो हो जाता है, लेकिन बेली फैट जो है एब्डोमिनल एरिया में एज इट इज़ बनी रहती है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। एक्चुअली बेली फैट जो है दो तरह का होता है। एक होता है सबक्यूटेनियस फैट, जो कि जस्ट स्किन के अंदर वाला लेयर होता है, जिसको हम पिंच करके भी फील कर सकते हैं। दूसरा होता है विसरल फैट, जो कि हमारे ऑर्गन्स के ऊपर, हमारे जो ऑर्गन्स के बीच वाले स्पेस में एक्यूमुलेट होता है और वो बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है और ये बहुत सारे डिजीज़ होने के भी रिस्क को बढ़ा देता है, जैसे हार्ट डिजीज़ हुआ या डायबिटीज़ हुआ या ब्लड प्रेशर हुआ, कोलेस्ट्रॉल हुआ। ऐसे बहुत सारे डिजीज़ हैं जिसके कारण ये विसरल फैट के कारण भी आ सकते हैं बॉडी में। तो इसको जल्दी से जल्दी जो है दूर करना चाहिए, इसको ख़त्म करना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर 1 न्यूट्रिशन के बारे में। तो न्यूट्रिशन में जो सॉल्युबल फाइबर है उसको अपने डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। सॉल्युबल फाइबर में बीटा ग्लूकन और ग्लूकोमेनन जैसे कंटेंट होती हैं, जो कि वाटर के साथ मिक्स होकर जेल जैसे सब्सटेंस बनाता है, जो कि फ़ैट को बर्न करने के लिए काफ़ी अच्छा होता है और फैट एब्जॉर्प्शन के लिए वो काफ़ी अच्छा माना जाता है। इसलिए उसको अपने डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। इसके साथ ही सॉल्युबल फाइबर जो है हमारे गट माइक्रोबायोम को भी हेल्दी रखता है, क्योंकि इससे सॉल्युबल फाइबर जो है हमारे गुड बैक्टीरिया की ग्रोथ को बढ़ाता है। तो बहुत सारे लोगों में जो है बिंज ईटिंग या गलत लाइफस्टाइल या बहुत ज़्यादा अल्कोहल के कारण जो होता है वो उनमें एंजाइम्स, सफिशिएंट एंजाइम्स नहीं होते हैं उनके बॉडी में, जिसके कारण क्या होता है कि जो भी फूड होते हैं उसको बराबर सही तरीके से ब्रेक डाउन नहीं कर पाते हैं बॉडी और ठीक तरीके से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है और वो एक फ़ैट के रूप में जो है स्टोर होना स्टार्ट हो जाता है बॉडी में, जो कि बहुत बड़ा कारण है बेली फैट होने का। इसलिए सॉल्युबल फाइबर जो है वेट को कंट्रोल करने के साथ साथ बेली फैट को भी कम करने में काफ़ी सहायक होता है। इसके साथ ही सॉल्युबल फाइबर जो है हमारे गट में जो है फर्मेंटेशन का काम करता है और वो फर्मेंट होके जो है शॉर्ट चेन फैटी एसिड प्रोड्यूस करता है, जो कि फैट को बर्न करने में और फैट मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा यूज़फुल माना जाता है। इसके साथ ही सॉल्युबल फाइबर जो है हमारे एपेटाइट को भी इम्प्रूव करता है, हमें सटाइटी भी देता है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा हमें जंक फूड की क्रेविंग नहीं होती है, बार बार खाने की इच्छा नहीं होती है, जिसके कारण जो है फ़ैट एक्यूमुलेट नहीं हो पाता है बेली एरिया में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा ही फ़ाइबर को अपने डाइट में लेने लगे। फ़ाइबर जो है उसको मॉडरेट अमाउंट में लें, उसे अपने डेली डाइट में ज़रूर शामिल करें। 25 से 30 ग्राम पर डे अगर हम फाइबर लें तो वो बहुत ही अच्छा माना जाएगा, बहुत ही अच्छा होता है बेली फैट को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए। इस तरह की जो सॉल्युबल फाइबर है वो बहुत सारे फूड्स में हमें मिल जाएंगी, लाइक जो सिट्रस फ्रूट है, ऑरेंज हुआ या स्वीट लाइम हुआ या कैरेट हुआ या फिग हुआ या नहीं तो स्वीट पोटैटो हुआ। तो स्वीट पोटैटो में बहुत ज़्यादा अच्छा सॉल्युबल फाइबर होता है, उसमें बीटा ग्लूकन और ग्लूकोमेनन भी बहुत अच्छी मात्रा में पाई जाती है। ओट्स हुआ,
इसके साथ ही सीड्स हुए, सनफ्लावर सीड्स हुए, या नहीं तो फ्लैक्स सीड्स हुआ, इनमें भी बहुत अच्छे फ़ैट के साथ साथ बहुत अच्छा सॉल्युबल फाइबर होता है, जो कि जिसको कि हम अपने डेली डाइट में शामिल कर सकते हैं। साथ ही जो भी लेंटिल्स होते हैं, लेग्यूम्स होते हैं, उसमें भी बहुत अच्छा वो सॉल्युबल फाइबर का सोर्स बहुत अच्छा होता है। साथ ही एप्रिकॉट होता है, उसमें भी बहुत अच्छा सॉल्युबल फाइबर पाया जाता है। तो ऐसे इन सारी चीज़ों को हम अपने अगर डेली डाइट में शामिल करें तो ये सफिशिएंट अमाउंट में जो हमारी बॉडी को जितना चाहिए सॉल्युबल फाइबर वो हमें मिल सकता है। इसके साथ ही हम अपने लाइफस्टाइल को जो है करेक्ट करके और कुछ सिंपल हैबिट्स को अपने डेली जो रूटीन है उसमें इंक्लूड करके बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सिंपल वे में जो है बेली फैट को हम कम कर सकते हैं। उसमें पहला आता है च्यू फूड नाइसली। तो फूड को अगर हम अच्छे तरीके से च्यू करके खाएंगे तो वो उसकी डाइजेशन बहुत अच्छी होगी, और डाइजेशन अच्छी होगी तो वो जितना जो भी हम खाएंगे उसकी एब्जॉर्प्शन अच्छी होगी। एब्जॉर्प्शन अच्छी होगी तो वो फैट के रूप में जो है स्टोर नहीं होगा फूड। लेकिन बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि जैसे खाना खा रहे हो तो साथ में गैजेट है या टीवी ऑन करके खाते हैं, तो वो माइंडफुल ईटिंग जो होता है वो नहीं हो पाती है, कनेक्ट नहीं हो पाती है हमारी बॉडी माइंड के साथ, और हम बहुत ज़्यादा मात्रा में खाना जो है खा लेते हैं, वो हमें पता नहीं चलता है। तो फूड को जो है हम सही तरीके से अगर च्यू करके खाएं तो उसकी डाइजेशन भी अच्छी होगी, और हम उतना ही खाना खाएंगे जितनी हमारी बॉडी को ज़रूरत होगी। दूसरा है, अगर आप बेली फैट को कम करना चाहते हैं तो सोडियम इंटेक जो है उसकी मात्रा को रिड्यूस करें, कम करें। सोडियम जैसे नमक या सॉल्टी फूड जो होते हैं उसको कम से कम खाएं, नमक को कम से कम खाएं, क्योंकि नमक में जो है वाटर को रिटेन करने की क्षमता होती है, जिससे कि बॉडी में जो है वो पानी जो है रिटेन हो जाता है, और हमारी जो बेली एरिया है वो फूली हुई दिखाई देती है, और धीरे धीरे उसमें फ़ैट एक्यूमुलेट होना वहाँ पर स्टार्ट हो जाता है चारों तरफ, बेली के चारों तरफ। तो हम जितना जो सॉल्टी फूड है उसको कम खाएंगे, और या नहीं तो पैकेज फूड में भी बहुत ज़्यादा सोडियम रहता है, तो पैकेज फूड या प्रोसेस फूड को कम से कम लें। थर्ड है वाटर इनटेक। तो अगर बॉडी डिहाइड्रेशन रहेगी तो वो फैट एक्यूमुलेशन का जो टेंडेंसी है बॉडी में वो ज़्यादा हो जाती है, इसलिए पानी की सही मात्रा ले, सही टाइम पे पानी ले, कम से कम 10 से 12 ग्लास पर डे पानी आपको पीना चाहिए। और पानी को जो है खाने के साथ साथ ना लें। जब हम, बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि खाना खा रहे हैं और बीच में ही पानी पीने की, तो वो बिल्कुल ना करें, क्योंकि पानी क्या होता है वो हमारे स्टमक एसिड के साथ डाइल्यूट होकर फिर बाद में वो एसिडिटी की प्रॉब्लम करने लगता है, तो जिससे कि ब्लोटिंग जैसी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है और खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। तो ये भी बहुत बड़ा कारण है बेली फैट होने का। तो पानी को जो है 30 मिनट पहले या खाने के 30 मिनट बाद आप ले सकते हैं, और ड्यूरिंग फूड इस चीज़ को अवॉइड करें। इसके बाद है पोर्शन कंट्रोल। तो पोर्शन कंट्रोल बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि चाहे हम बेशक हेल्दी फूड ले रहे हों, चाहे हम नट्स एंड सीड्स ले रहे हों, या ब्रोकली ले रहे हों, या सैलड्स ले रहे हों, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में लेने लगते हैं। लंच में भी ले रहे हैं, डिनर में भी ले रहे हैं, मील के बीच में भी ले रहे हैं, तो वो उनको लगता है कि ये हेल्दी है, तो कितने भी अमाउंट में, चाहे वो नट्स हो, सीड्स हो, तो वो ले सकते हैं। तो ऐसा नहीं है। हमारी बॉडी को जितनी एनर्जी चाहिए, जितना हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, अगर हम उतना फूड खाएँ तो वो एनर्जी में कन्वर्ट होगी। बाकी जो फूड है वो फैट के रूप में स्टोर होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है बेली फैट के होने का। इसके बाद कंज्यूम रॉ फूड्स। तो रॉ फूड्स में जो है विटामिन्स एंड मिनरल्स बहुत अच्छी मात्रा में मिलती है, पाई जाती हैं, जो कि कुक्ड फूड में कम हो जाता है। तो हमें रॉ फूड को अपने डाइट में इंक्लूड करना चाहिए, और उसकी सही टाइमिंग होनी चाहिए। जैसे 2 मील के बीच में हम मिड मील
ले सकते हैं, उसको सैलड, कच्चे सैलड ले सकते हैं या फ्रूट्स ले सकते हैं, नट सीड्स ले सकते हैं उस टाइम पे पोर्शन कंट्रोल के साथ। ये क्या करता है कि हमारे आगे जैसे हमने ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में अगर हमने मिड मील में कोई भी फ्रूट्स ले लिया या सैलड ले लिया या नट्स एंड सीड्स ले लिया, तो ये हमारे आगे नेक्स्ट जो लंच होगा उसके पोर्शन को कंट्रोल करने के साथ साथ ये हमारे जो डाइजेस्टिव ट्रैक हैं उसको भी हेल्दी रखने का काम करता है। वो बहुत जो रॉ फूड्स होते हैं या जो भी फ्रूट्स होते हैं वो हमारे जो हेल्दी बैक्टीरिया हैं, गुड बैक्टीरिया हैं, उसके ग्रोथ को भी बढ़ाता है, जिससे कि हमारी डाइजेशन अच्छी होती है और एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन अच्छा होता है बॉडी में और फैट एक्यूमुलेट नहीं हो पाती है। इसके बाद नेक्स्ट है अवॉइड प्रोसेस्ड फूड। तो प्रोसेस फूड में क्या होता है, जो भी पैकेज या अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड है या फिज़ी ड्रिंक्स हैं या सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, तो इसमें क्या होता है कि फ़ाइबर तो ज़ीरो रहता है, फ़ाइबर बिल्कुल ही नहीं रहता है और शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा होती है। तो वो क्या करती है, वो जो है हमारे जो बेली एरिया है वहाँ पे बहुत ज़्यादा फैट एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है और जो मेटाबॉलिज्म है उसको भी लो कर देती है, जिससे कि फ़ैट जो है बर्न नहीं हो पाता है। तो हमें जितना हो सके ये फिज़ी ड्रिंक्स हैं या सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं या जो फ्रूट ड्रिंक्स हैं होते हैं, तो ये सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। इसके बाद है लिसन टू योर बॉडी। मतलब जो भी बहुत सारे लोगों को जो होता है, कुछ चीज़ें होती है, कुछ फूड्स होते हैं जो कि इंडिविजुअल बॉडी टाइप को सूट नहीं करता है। जैसे बहुत सारे लोगों को मिल्क सूट नहीं करता है, बहुत सारे लोगों को बेसन से बनी हुई चीज़ें या बेसन सूट नहीं होती हैं, बहुत सारे लोगों को जो है राजमा सूट नहीं होता है, बहुत ज़्यादा गैस हो जाता है। फूड्स होते हैं जो इंडिविजुअल बॉडी टाइप को सूट नहीं करते हैं, तो उसको उन फूड्स को अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि तो ऐसे फूड्स जो हैं वो डाइजेस्ट नहीं हो पाती हैं और जो है ब्लोटिंग जैसी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है और वहाँ पे फैट जो है एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है बेली एरिया में। इसलिए उन फूड्स को जितना हो सके अवॉइड कीजिए और अपने डाइजेशन को करेक्ट करके, डाइजेस्टिव ट्रैक को इम्प्रूव करके, सही करके ऐसे फूड्स को आप थोड़े अमाउंट में लें। इसके बाद आता है हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोनल इम्बैलेंस जो है स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण है हार्मोन्स को जो है इम्बैलेंस होने का। दूसरा है कि रिफाइंड आइटम्स जो हैं या प्रोसेस्ड फूड हैं या शुगरी आइटम्स हैं, जो भी जंक फूड्स हैं, वो बहुत बड़ा कारण है हार्मोन्स के इम्बैलेंस होने का, जिसके कारण बॉडी में जो है एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरॉन या टेस्टोस्टेरोन जैसे हार्मोन्स, जितने भी हार्मोन्स हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं और सही तरीके से काम नहीं कर पाने के कारण उसमें जो है फैट एक्यूमुलेट होना वहाँ पे स्टार्ट हो जाता है बेली एरिया में। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि हार्मोन्स को हम कैसे बैलेंस करें और स्ट्रेस कम से कम लें, जिससे कि हार्मोन्स जो है हमारे सही तरीके से काम करें। इसके बाद जो है अगर बेली फैट को कम करना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं, तो अपने फूड में जो है, अपने फूड जो भी आपकी डाइट है उसमें से रिफाइंड आइटम्स जो हैं उसको कम्प्लीटली निकाल दें, उसको एकदम ही कम कर दें। क्योंकि रिफाइंड आइटम्स जो हैं वो क्या करती हैं कि मेटाबॉलिज्म जो है उसको स्लो करती है, जिससे कि फ़ैट बर्न नहीं हो पाता है ठीक से, और वो फैट जो है वो बेली एरिया में एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है बेली के चारों तरफ। तो रिफाइंड आइटम को हम जो है कुछ हेल्दी आइटम से रिप्लेस कर सकते हैं, लाइक कॉम्प्लेक्स कार्ब्स जो होते हैं या होल ग्रेन होते हैं, उनको हम उसके जगह ले सकते हैं। वाइट ब्रेड को कम से कम ले, वाइट ब्रेड या जो भी शुगरी आइटम्स हैं या केक पेस्ट्री जैसे आइटम्स हैं या मैदा से बनी हुई चीज़ें हैं, उसको कम्प्लीटली हटा दें। इसके बाद अपने डाइट में जो है गुड क्वालिटी प्रोटीन और फैट का होना बहुत ज़रूरी है बेली फैट को बर्न करने के लिए, कम करने के लिए। इसलिए जो भी ब्रेकफास्ट लेते हैं वो उस ब्रेकफास्ट में जो है गुड क्वालिटी प्रोटीन होना चाहिए और गुड अमाउंट में गुड फैट होना चाहिए। गुड क्वालिटी प्रोटीन जो है वो मेटाबॉलिज्म को बूस्ट तो करता ही है, साथ में वो फैट को भी बर्न करने का काम करता है। इसलिए गुड क्वालिटी प्रोटीन जो है होना बहुत ज़रूरी है डाइट में।
इसके साथ ही अपने डाइट में गुड फैट को इंक्लूड करें, जैसे गुड फैट में नट्स सीड्स आते हैं, या कोकोनट ऑयल आता है, या देसी घी आता है, या कोल्ड प्रेस्ड ऑयल हुए, ये सारे गुड फैट्स में आते हैं। या नहीं तो फैटी फ़िश को इंक्लूड कर सकते हैं अपने डाइट में। रिफ़ाइंड ऑयल को बिल्कुल ना लें। रिफ़ाइंड ऑयल जो है या रिफ़ाइंड चीज़ें होती हैं वो बेली फ़ैट को बढ़ाता है और मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देता है, इसलिए रिफ़ाइंड ऑयल को कम से कम ले, या नहीं तो उसको बिल्कुल ही हटा दें। अल्कोहल कंजम्पशन, इसके साथ ही अगर आप बहुत ज़्यादा अमाउंट में, एक्सेस अमाउंट में अगर अल्कोहल को कंज्यूम कर रहे हैं, ले रहे हैं, तो वो आपके जो सेंट्रल ओबेसिटी है उसको बढ़ाता है, जिससे कि बेली वाला एरिया है या उसके आसपास वाला कमर के चारों तरफ का जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा, जो वहाँ पे बहुत ज़्यादा फैट एक्युमुलेट होना शुरू हो जाता है। इसके साथ ही बेली फ़ैट को कम करने के लिए अच्छी नींद का होना बहुत ज़रूरी है। क्वालिटी स्लीप का होना बहुत ज़रूरी है। शॉर्ट स्लीप जो होती है या अच्छी नींद नहीं आना, ये जो है मेटाबॉलिज्म को स्लो करती है और फैट बर्न होने में काफ़ी मुश्किल होती है इससे। इसके साथ ही डेली रूटीन में जो है फ़िज़िकल एक्टिविटी का होना बहुत ज़रूरी है। बेली फ़ैट के होने का एक बहुत बड़ा कारण है सीडेंटरी लाइफस्टाइल। तो क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो होते हैं 1 घंटा जो भी है फ़िज़िकल एक्सरसाइज कर लिया या वॉक कर लिया या जिम चले गए, उसके बाद बाकी के सारे टाइम दिन भर जो है वो बैठ के काम करना, एक ही जगह पे बैठ के काम करना। तो इससे क्या होता है कि बेली और आसपास वाले एरिया में जो है वो फैट स्टोर होना स्टार्ट हो जाता है। वो सही ढंग से ब्लड सर्कुलेशन भी नहीं हो पाती है और नी में प्रॉब्लम और बहुत सारी जो है बॉडी में प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो जाती है। तो बॉडी की मूवमेंट जितना ज़्यादा अच्छा रहेगा, फैट एक्युमुलेशन उतना ही कम होगा। तो एवरी 30 to 40 मिनट्स में थोड़ा मूवमेंट बहुत ज़रूरी है। बॉडी की 5 to 10 मिनट्स थोड़ा सा मूव कर लिया बॉडी को, या थोड़ा सा स्क्वाट कर लिया, या थोड़ा सा स्ट्रेच एक्सरसाइज कर लिए। तो फिज़िकल एक्टिविटी में एक्सरसाइज के साथ साथ ये जो मूवमेंट्स हैं एवरी डे का और जो दिन भर के मूवमेंट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है बेली फैट को कम करने के लिए, इसलिए मूवमेंट बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही जो भी हाई इंटेंसिटी वर्कआउट है, जो जैसे एरोबिक्स हुआ या स्विमिंग हुआ या रनिंग हुआ या ब्रिस्क वॉक हुआ, ये ऐसे चीज़ों को, या स्ट्रेंथ एक्सरसाइज हुए, तो इन सब चीज़ों को अपने डेली रूटीन में शामिल करें अपने बेली फैट को कम करने के लिए। इसके साथ ही बेली फैट को कम करने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रेस लेवल को जो है मैनेज करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बढ़ा हुआ जो स्ट्रेस लेवल होता है वो क्या करता है, वो हमारे एड्रेनल ग्लैंड जो है उसको ट्रिगर करता है कॉर्टिसोल हार्मोन को प्रोड्यूस करने का। और कॉर्टिसोल हार्मोन मतलब स्ट्रेस हार्मोन, और स्ट्रेस हार्मोन जब बहुत ज़्यादा हो जाता है, बॉडी में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होने लगता है तो क्या होता है कि इमोशनल एपेटाइट जो है वो बढ़ जाती है, जिससे कि बिंज ईटिंग या जंक फूड जैसे चीज़ों की क्रेविंग जो है, शुगरी फूड्स की क्रेविंग बढ़ जाती है, और इसके जो कि एक बहुत बड़ा कारण है बेली फैट होने का और वेट गेन होने का। बेली फैट को कम करने के लिए ये छोटी छोटी जो टिप्स होती हैं, अपनी जो छोटी छोटी हैबिट्स होती हैं, वो अपने अगर हम डेली रूटीन में उसको शामिल करें, अपने स्ट्रेस लेवल को कंट्रोल करें, अपनी नींद को सही लें, राइट क्वालिटी में नींद लें, क्लीन ईटिंग करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, तो बहुत हद तक जो है बेली फैट जैसी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, बिल्कुल ही कम हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स, होप आपको आपके बेली फैट को कम करने के लिए ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे फिट, स्टे हेल्दी, बाय बाय।